जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक श्री राधा माधव चिंतन से। श्री राधा जी कौन थी? मेरे विश्वास के अनुसार श्री राधा कृष्ण तत्व सर्वथा अप्राकृत है। इनका विग्रह अप्राकृत है। इनकी समस्त लीलाएं अप्राकृत हैं, जो अप्राकृत क्षेत्र में अप्राकृत मन बुद्धि शरीर से अप्राकृत पात्रों में हुई थी। अप्राकृत लीला को देखने, सुनने, कहने और समझने के लिए अप्राकृत नेत्र, कर्ण, वाणी और मन बुद्धि चाहिए। अतएव मुझसा प्राकृत प्राणी प्राकृत मन बुद्धि से कैसे इस तत्व को जान सकता है और कैसे प्राकृत वाणी में उसका वर्णन कर सकता है? अतएव इस संबंध में मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ उससे किसी को यह न समझना चाहिए कि मैं जो कहता हूँ यही तत्व है, इससे परे और कुछ नहीं है। न यह मानना चाहिए कि मैं किसी मत विशेष पर आक्षेप करता हूँ या किसी तार्किक का मुंह बंद करने के लिए ऐसा लिखता हूँ अथवा आग्रहपूर्वक अपना विश्वास दूसरों पर लादना चाहता हूँ। मेरा यह कहना कदापि नहीं है कि मेरी लिखी बातों को पाठक मान ही लें। यह तो सिर्फ अपने विश्वास की बात, शास्त्र और संतों द्वारा सुनी हुई, अपने कल्याण के लिए लिखी जा रही है। मेरी प्रार्थना है कि पाठकगण तर्क बुद्धि का आश्रय करके मुझसे इसके संबंध में कोई प्रश्नोत्तर की आशा कृपया न रखें। विवाद में तो मैं अपनी हार पहले ही स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इस विषय पर तर्क करना ही नहीं चाहता। अवश्य ही मेरे विश्वास का बदलना तो अंतर्यामी प्रभु की इच्छा पर ही निर्भर है। परिपूर्णतम परमात्मा परात्पर सच्चिदानंद घन, निखिल ऐश्वर्य, माधुर्य और सौंदर्य के सागर, दिव्य सच्चिदानंद विग्रह, आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में मैं कोई भेद नहीं मानता। और इसी प्रकार भगवती श्री राधा, श्री रुक्मिणी जी और श्री सीता जी आदि में भी मेरी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। भगवान के विभिन्न सच्चिदानंदमय दिव्य लीला विग्रहों में, विभिन्न नाम रूपों में उनकी आह्लादनी शक्ति साथ ही रहती है। नाम रूपों में पृथकता दिखने पर भी वस्तुतः वे सब एक ही हैं। स्वयं श्री भगवान ने श्री राधा जी से कहा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्ण खंड के अंतर्गत, हे राधे, जिस प्रकार तुम गोलोक और गोकुल में श्री राधिका रूप से रहती हो, उसी प्रकार वैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में विराजमान हो। तुम ही क्षीर सागर शायी भगवान विष्णु की प्रिया मतर्य लक्ष्मी हो। तुम ही धर्म पुत्र की कांता लक्ष्मी स्वरूपिणी शांति हो। तुम ही भारत में कपिल की प्रिय कांता सती भारती हो। तुम ही द्वारिका में महालक्ष्मी रुक्मिणी हो। तुम ही छाया सती द्रौपदी हैं। तुम्हारी ही छाया सती द्रौपदी हैं। तुम ही मिथिला में सीता हो। तुम ही राम की प्रिया सीता के रूप में रावण ने हरण किया था। तुम ही को राम की प्रिया सीता के रूप में रावण ने हरण किया था। भगवान के दिव्य लीला विग्रहों का प्राकट्य ही वास्तव में आनंदमयी आह्लादनी शक्ति के निमित्त से है। श्री भगवान अपने निज आनंद को परिस्फुट करने के लिए अथवा उसका नवीन रूप में आस्वादन करने के लिए ही स्वयं अपने आनंद को प्रेम विग्रहों के रूप में प्रकट करते हैं और स्वयं ही उनसे आनंद का आस्वादन करते हैं। भगवान के उस आनंद की प्रतिमूर्ति ही प्रेम विग्रह रूपा श्री राधा रानी जी हैं और यह प्रेम विग्रह संपूर्ण प्रेमों का एकीभूत समूह है। अतएव श्री राधिका जी प्रेममयी हैं और भगवान श्री कृष्ण आनंदमय हैं। जहाँ आनंद है वहीं प्रेम है और जहाँ प्रेम है वहीं आनंद है। आनंद रस सार का घनीभूत विग्रह श्री कृष्ण है और प्रेम रस सार की घनीभूत मूर्ति श्री राधा रानी है। अतएव श्री राधा और श्री कृष्ण का बिछोह कभी संभव ही नहीं है। न श्री राधा के बिना श्री कृष्ण कभी रह सकते हैं और न श्री कृष्ण के बिना राधा जी। श्री कृष्ण के दिव्य आनंद विग्रह की स्थिति ही दिव्य प्रेम विग्रह रूपा श्री राधा जी के निमित्त से है। श्री राधा रानी ही
श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा हैं और इसी प्रकार श्री कृष्ण ही श्री राधा के जीवन हैं। दिव्य प्रेम रस सार विग्रह होने से श्री राधा रानी महाभाव रूपा हैं और वह नित्य निरंतर आनंद रस सार रसराज, अनंत ऐश्वर्य, अनंत सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य निधि, सच्चिदानंद, अविचिन्त्य शक्ति, आत्म राम गण आकर्षी प्रियतम श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती रहती हैं। इस आह्लादनी शक्ति की लाखों अनुगामिनी शक्तियां मूर्तिमती होकर प्रतिक्षण सखी, मंजरी, सहचरी और दूती आदि रूपों से श्री राधा कृष्ण की सेवा किया करती हैं। श्री राधा कृष्ण को सुख पहुंचाना और उन्हें प्रसन्न करना ही इनका एकमात्र कार्य होता है। इन्हीं का नाम श्री गोपीजन है। नित्य आनंदमय, नित्य तृप्त, नित्य एकरस, कोटि कोटि ब्रह्मांड विग्रह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में सुखेच्छा कैसे हो सकती है? यह प्रश्न युक्ति संगत प्रतीत होने पर भी इसी को सिद्धांत नहीं माना जा सकता। भाव और प्रेम परमात्मा से पृथक वस्तु नहीं है। प्रेम आश्रय का भाव प्रेम विषय में और प्रेम विषय का भाव प्रेम आश्रय में अनुभूत हुआ करता है। श्री गोपीजन प्रेम का आश्रय हैं और श्री कृष्ण प्रेम के विषय हैं। श्री गोपियों का अप्राकृत दिव्य भाव ही परब्रह्म में दिव्य सुखेच्छा उत्पन्न कर देता है। प्रेम का महान उच्च भाव ही पूर्ण काम में कामना, नित्य तृप्त में अतृप्ति, क्रियाहीन में क्रिया और आनंदमय में आनंद की वासना जागृत कर देता है। अवश्य ही यह सुखेच्छा, कामना, अतृप्ति, क्रिया या वासना जड़ इंद्रिय जन्य नहीं है। इस जगत की मायामयी वस्तु नहीं है, क्योंकि वह दिव्य आनंद और दिव्य प्रेम अभिन्न है। श्री कृष्ण और श्री राधा रानी सदा अभिन्न हैं। श्री भगवान कहते हैं, जो तुम हो वही मैं हूँ। हम दोनों में किंचित भी भेद नहीं है। जैसे दूध में सफ़ेदी, अग्नि में दाहिका शक्ति और पृथ्वी में गंध रहती है, उसी प्रकार मैं सदा तुम में रहता हूँ। अब रही श्री राधिका जी के विवाह की बात, सो इस रूप में इनका लौकिक विवाह कैसा? वृंदावन लीला ही लौकिक लीला नहीं है। वृंदावन लीला ही लौकिक लीला नहीं है। लौकिक लीला की दृष्टि से तो 11 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण ब्रज का परित्याग करके मथुरा पधार गए थे। इतनी छोटी अवस्था में स्त्रियों के साथ प्रणय की बात ही कल्पना में नहीं आती और अलौकिक जगत में दोनों सर्वदा एक ही हैं। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को श्री राधा के दिव्य चिन्मय प्रेम रस सार विग्रह का दर्शन कराने का वरदान दिया था। उसकी पूर्ति के लिए एकांत अरण्य में ब्रह्मा जी को श्री राधिका जी के दर्शन कराए और वहीं ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज और महाभाव की विवाह लीला भी संपन्न हुई। ये विवाहिता श्री राधा जी नित्य ही भगवान श्री कृष्ण के संग रहती हैं, अवश्य ही छिपी रहती हैं। श्री कृष्ण कृपा होने पर ही किन्हीं प्रेमी महानुभाव को इस युगल जोड़ी के दुर्लभ दर्शन होते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री राधा का नाम प्रकट रूप में नहीं आया है, यह सत्य है, परंतु वह उसमें उसी प्रकार छिपा हुआ है जैसे शरीर में आत्मा। प्रेम रस सार चिंतामणि श्री राधा जी का अस्तित्व ही आनंद रस सार श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम लीला को प्रकट करता है। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ श्री राधा नहीं है, यह कहना ही नहीं बनता। तार्किकों को नहीं, भक्तों और शास्त्र के सामने सिर झुकाने वालों को तो भगवान के ये वाक्य सदा स्मरण रखने चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान कहते हैं, जो नराधम हम दोनों श्री कृष्ण और श्री राधा में भेद बुद्धि करता है, वह जब तक चंद्र सूर्य रहते हैं तब तक के लिए काल सूत्र नामक नरक में रहता है। उसके पहले के 7 और पिछले के 7 पीछे के 7 पुरुष अधोगामी होते हैं और उसका कोटि जन्मार्जित पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो नराधम अज्ञानवश हम लोगों की निंदा करते हैं, वे पापात्मा भी चंद्र सूर्य की स्थिति काल तक घोर नरक भोगते हैं। अब रही गोपियों के प्रेम के शुद्ध होने की बात। इस पर रास पंचाध्यायी का यह श्लोक
स्मरण रखना चाहिए। छोटे बालक जैसे अपने प्रतिबिंब के साथ खेला करते हैं, वैसे ही रमेश भगवान ने भी ब्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की। लीला रस में आनंद कंद भगवान स्वभाव से ही प्रेमवश हैं, अतएव उन्होंने प्रेम भाव से ही अपनी आनंद स्वरूपा शक्ति द्वारा अपने ही प्रतिबिंब रूप प्रेम स्वरूपा महाभाग गोपियों के साथ क्रीड़ा की। उनका तो यह आत्मरमण था और गोपियों का इसमें श्री कृष्ण सुख ही एकमात्र उद्देश्य था। अतएव प्रेममयी गोपी और आनंदमय श्री कृष्ण की यह लीला सर्वथा काम गंध शून्य थी। गोपियों का प्रेम अति उच्च प्रकाष्ठा का भाव था, इसी से उसे रूढ़ महाभाव कहते हैं। इसमें निजेंद्रिय तृप्ति की इच्छा के संस्कार की भी कल्पना नहीं थी। यह इस जगत की काम क्रीड़ा नहीं थी। यह तो दिव्य आनंदमय पवित्र प्रेम में जगत की अति दुर्लभ रहस्यमय लीला थी, जिसका आस्वादन करने के लिए बड़े बड़े देवता और सिद्ध महात्मा गण भी लालायित रहते हैं। कहा जाता है इसीलिए उन्होंने ब्रज में आकर पशु पक्षियों तथा वृक्ष लता पता के रूप में जन्म लिया था। श्री गोपियों के इस काम शून्य प्रेम भाव को श्री कृष्ण कांत शिरोमणि श्री राधा रानी के महाभाव को और निज आनंद में नित्य तृप्त परमात्मा में सुखेच्छा क्यों उत्पन्न होती है और कैसे उन्हें प्रेम रूपा शक्तियों के साथ लीला करने में सुख मिलता है, इस बात को समझने समझाने का अधिकार श्री कृष्णगत प्राणा भजन परायण प्रेमी रसिक भक्तों को ही श्री कृष्ण कृपा से प्राप्त होता है। मुझ जैसा विषयी मनुष्य इस पर क्या कहे सुने। मेरी तो हाथ जोड़कर सबसे यही प्रार्थना है कि अपने मन की मलिनता का आरोप भगवान के पवित्र चरित्रों पर कोई कदापि ना करे और शंका छोड़कर जिसको भगवान का जो नाम रूप प्रिय लगता हो, जिसकी जिसमें रुचि हो, भगवान के दूसरे नाम रूप को उससे नीचा न समझकर बल्कि अपने ही इष्ट देव का एक भिन्न स्वरूप समझकर अनन्य भाव से अपने उस इष्ट की सेवा में लगा रहे। जय श्री राधे।